हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव? आज लव रीडिंग, वैसे तो खैर लव रीडिंग ही होती है रोज़, लेकिन आज देखेंगे कौन आपकी तरफ आ रहा है या आना चाहता है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, सो आज आप देख रहे होंगे कि इतने सारे ग्रुप्स रखे हैं। यस, आज मैंने आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि 2 ग्रुप में भी 3 ग्रुप में भी, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज 6 ग्रुप्स रख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर मैंने नंबर्स भी लिखे हैं, यहाँ पर मैंने स्टोन्स भी रखे हुए हैं, और यहाँ पर मैंने आपके इनिशियल्स भी लिख दिए हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, दिक्कत ही ना हो आपको सेलेक्ट करने में रीडिंग। ठीक है, तो अगर आप नंबर 1 चूज़ करते हो विद दिस ग्रीन एवेंचुरीन, ग्रीन कलर का ये स्टोन है, तो AGMR आपके इनिशियल्स हैं। अगर आप इनिशियल्स आप अपने अल्फ़ाबेट्स आप चूज़ करोगे। ठीक है, ग्रुप 2 इज़ BHNS विद दिस क्रिस्टल। Number 2, group 3 is DJV and X with this tiger eye. Number 3. Number 4 is CIOTY, ये रेड कलर का रेड जेस्पर है। ठीक है, नंबर 4। नंबर 5 FKPU अगर आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। यहाँ पर ये डार्क पर्पल कलर का है, शायद इसमें आपको नज़र सही ना आए, लेकिन ये डार्क पर्पल कलर है। इसके नीचे मैंने एक डेक कार्ड्स भी निकाले हुए हैं। ठीक है, ताकि हमें जल्दी हो ना, कोई टाइम थोड़ा सा बचे हमारा। और लास्ट में नंबर 6 जो है वो है लेपिस। ठीक है, और इसके साथ ELQWNZ अगर आपके लेटर्स जो हैं वो ग्रुप 6 में आते हैं। इस तरह से है आज की रीडिंग। वीडियो को पॉज करो, मेडिटेट करो, जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी स्टोन आपको अट्रैक्ट करता है, या आपको आपके जो इनिशियल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, तो आप इस तरह से रीडिंग देख सकते हो। एक से ज़्यादा ग्रुप में भी जा सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे एक से ज़्यादा ग्रुप सुनने चाहिए, तो लेट्स सी, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं नंबर 1 ग्रुप के साथ। ग्रुप नंबर 1, AGM और R आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके अपने। और अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है विद दिस कार्ड, सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो एक कार्ड मैं यहाँ से भी लूँगी शफल करके, 2 कार्ड यहाँ से ऑलरेडी है हमारे पास, एक कार्ड मैं यहाँ से लूँगी। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है, ये भी देखेंगे हम। अगर मुझे लगा कोई चीज़ यहाँ पर मुझे क्लैरिफाई करनी है तो वो भी करेंगे, और यहाँ से हम कुछ टैरो से भी देखेंगे कि कौन आ रहा है आपकी तरफ। 1 2 3 4 एंड 5। बॉटम में तो बहुत ही खतरनाक एनर्जीज हैं, बाप रे। सो लेट्स सी, सबसे पहला कार्ड हनीमून, ओहो क्या बात है। दूसरा कार्ड इल्यूजन, ठीक है। तीसरा कार्ड जो हमने आपके सामने निकाला था, क्रिएशन का कार्ड आया है। और उसके बाद यहाँ से हमने 3 कार्ड्स लिए हैं, सिडिक्शन, ओ ठीक है, कैसेट, सोलमेट। और यहाँ से कार्ड्स क्या हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है। ठीक है, और जो लास्ट में बॉटम एनर्जी है वो है यहाँ पर द डेविल। सो इस वक्त तो आप हो सिंगल, और सिंगल हो लेकिन बहुत सारे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जीज़ हैं। सिंगल हो, हर्मिट की एनर्जी में हो, अकेले हो, आपको लगता है ये प्यार व्यार शादी वादी सब कुछ फजूल की बातें हैं, धोखा है, इल्यूजन है। ये टैरो रीडिंग्स भी हमें डिल्यूल्यू में लेकर जाती हैं, लेकिन देखो अगर आप डिल्यूल्यू में नहीं जाओगे तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करोगे, सोचो ज़रा। अगर चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है तो थोड़ा बहुत तो डिल्यूल्यू में जाना पड़ेगा ना, तभी तो वो चीज़ आएगी, और वो चीज़ आ रही है। ठीक है, तो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको ना, आप, मुझे लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं।
बहुत सारे लोग आपकी अटेंशन हासिल करने के चक्कर में, यार हमें अटेंशन, तो एक बंदा तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में आने के लिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन आप जाहिर सी बात है आप सबके साथ तो नहीं जा सकते हो। एक बंदा एक अनार 100 बीमार वही वाली है। आप तो जाहिर सी बात है किसी ऐसे ऑथेंटिक इंसान की तलाश में हो जो आपके साथ एक ब्यूटीफुल सी ज़िंदगी को क्रिएट करे, ठीक है, जो आप दोनों मिलकर कोई मतलब कुछ अनोखा क्रिएशन करो। अनोखा मतलब कि शादी, मैरिज, हनीमून, बच्चे। सो ये पर्सन जो भी हैं ये भी सिंगल है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दोनों ही सिंगल हो और दोनों अपनी सोल सर्चिंग की तरफ हो और दोनों बहुत टाइम से अपना सोलमेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और जब दोनों एक दूसरे को टकराओगे तो दोनों ये चीज़ जैसे यूँ टकराए दोनों कहीं पर भी, चाहे आप, मुझे कुछ लोगों के लिए ट्रैवल दिख रहा है, हो सकता है आप ट्रैवल के थ्रू इनसे मिलो, और हो सकता है यहाँ पर स्टार की एनर्जी दिखाती है कि ये जैसे होता है ना आप दुआएं कर रहे हो इस पर्सन के लिए, ऐसे पर्सन के लिए, तो ये भी आपके जैसे पर्सन के लिए दुआएं कर रहे हैं। यानी दोनों ही सिंगल हो लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए दुआएं कर, काश कोई ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आ जाए जो, जैसे आप कोई चीज़ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही हैं। अगर इस वक्त आप अपने उस अकेलेपन को यूटिलाइज कर रहे हो मैनिफेस्टेशन में, खुद को सुधारने में, अपनी लाइफ पाथ पर चलने में, अपने आप को संवारने में, तो वो दिख रहा है कि आपका वो जो भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो भी आप माइंड में क्रिएट कर रहे हो, वो चीज़ें जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, रियलिटी की तरफ जा रही हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रांग है, पाइसिस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पर सारे मेजर अरकानाज आए हैं, स्टार मेजर अरकाना, जजमेंट, फूल, हर्मिट, फिर यहाँ डेविल भी मेजर अरकाना ही है, और सिर्फ एक यहाँ पर है जो कि 9 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, बाकी सारे मेजर अरकानाज हैं। तो यहाँ पर दिखता है कि ये पर्सन भी जो है आपके सोलमेट तो हैं ही, लेकिन ये आपके तरह ये भी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे जो भी हैं ये पर्सन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन उनकी लाइफ में आ चुके हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। और जब ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में तो आप सोचोगे लाइक अ फूल, ये देख रहे हो कि क्या करूं, जंप मारूं नहीं मारूं, इस इंसान के साथ ये शुरुआत सही रहेगी मेरे लिए, सेफ़ रहेगी नहीं रहेगी, कहीं पास्ट वाली चीज़ें फिर से तो नहीं दोहराई जाएंगी मेरी लाइफ में, या ये भी सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मेरा जो है ना वो अट्रैक्शन के तहत मेरी तरफ आया है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी और स्टार की एनर्जी है जो बताती है कि आपकी उम्मीदें, आपकी होप्स, आपकी इल्यूजन गलत नहीं है, आप इल्यूलो में नहीं हो, ये चीज़ें वाक्यतन आपकी लाइफ में होने वाली हैं इस इंसान के साथ। तो ये ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट के तौर पर आपको ये पर्सन दिया जा रहा है। जजमेंट यानी आपने जो पिछली तकलीफ़ें बर्दाश्त की उसका एक आपको एक इनाम के तौर पर या गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है। तो ये कोई इल्यूजन नहीं है, ठीक है। कुछ लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि जी टैरो रीडिंग कितनी हद तक सच होती है, ये होता है फलाना ढिमकाना होता है। देखो मेरी बात सुनो, ये टैरो रीडिंग्स हैं, हम एनर्जीज़ को पिक करते हैं और आपको वो चीज़ बता देते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो ऊपर वाले को बेहतर पता है, हमारी कोई औकात नहीं किसी को कुछ भी बताने की। मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ, टैरो रीडिंग्स को एज अ गाइडेंस लिया करो। ये एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ लाइक अ फ्लूइड, ये बदलती रहती हैं। 6 महीने से ज़्यादा मेरी एनर्जीज़ को मैं नहीं रेकमेंड करती। अगर पर्सनल सेशन भी होते हैं तो मैं 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर की रीडिंग करती हूँ, उससे ज़्यादा फ्यूचर में घुसने की मेरी आदत नहीं है, ठीक है। आपको यकीन आता है आप देखो, नहीं आता मत देखो। तो ये टैरो रीडिंग्स जो हैं वो अपनी हीलिंग के लिए भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस पर्सन के कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस भी हम देखेंगे लास्ट में, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और आपको इस पर्सन के बारे में बताना है। ये पर्सन जो हैं आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है, ये भी खुद भी अट्रैक्टेड होंगे लेकिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं मुझे ये तो। और काफ़ी टाइम से ये पर्सन सिंगल भी रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जब लाइफ में ये पर्सन आएंगे तो जाहिर बात है ये भी काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, आप भी काफ़ी टाइम से सिंगल हो, तो दोनों मिलकर एक, मुझे यहाँ पर हनीमून की एनर्जी से दिख रहा है जैसे कि आप दोनों शादी का फैसला बहुत जल्दी लोगे। मतलब जैसे होता है ना चट मंगनी पट गया, मुलाकात हुई, मिले, और वैसे ही इतने टाइम से सिंगल हो तो आपको लगेगा कि अब बस मज़ीद सिंगल रहना अच्छा नहीं है, और कितना ही मैं हर किसी को आजमाऊं, अगर बेहतर है ये ऑप्शन मेरे लिए बेहतरीन है तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए और
पास्ट को पीछे छोड़ना चाहिए और मुझे जो है वो शादी का फैसला जल्दी लेना चाहिए। और ये चीज़ आप दोनों मिलकर तय करोगे और वो शादी का जो ये है ना सीन, ये 6 से 7 महीने के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर आप दोनों की शादी होने के चांसेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए एंजल्स की तरफ से अगर कोई यहाँ पर मैसेजेस आएँ, और फिर हम इस पर्सन के कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस भी यहाँ पर देखेंगे, रीडिंग को वाइंड अप करेंगे हम। डेविल की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए एडिक्टेड होंगे आपके ऊपर, जैसे मतलब होता है ना, जैसे ये पर्सन आपके बगैर रह नहीं पाएंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आप दोनों को एक क्वालिटी टाइम मिलेगा, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा रहेगा, शादी के बाद भी एक अच्छी लाइफ दिख रही है मुझे इनके साथ आपकी। ठीक है, और ये आपको लगता है कि नहीं ये मेरा अगर अब सब कुछ एक इल्यूजन है और अब मैं ये सारी चीज़ें सोचता हूँ या सोचती हूँ, अब तो उम्र नहीं रही या बढ़ रही है उम्र, या लोग मुझे कह रहे हैं तो उससे कुछ ना होगा, तो उन लोगों को दफ़ा करो, आप अपने दिल की सुनो, आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आते तो हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए या सिर्फ आपकी फ़िज़िकल अपनी नीड पूरी करने के लिए, या कोशिश करते हैं कि आपको सिड्यूस किया जाए, लेकिन आपको पता होता है उनका सारा इंटेंशन, तो आप उनसे दूर ही रहते हो। बेहतर यही समझते हो कि जी इनसे दूर ही रहा जाए। लेकिन एक इंसान तो ऐसा ज़रूर आपकी लाइफ में आता है जो वो पास्ट का जितना वो जो नहीं होता, जो एक इंसान के ज़ख़म पर मरहम का काम करता है, तो वो इंसान ज़रूर आपकी लाइफ में आता है, और ये वही इंसान है जो आप मिलकर कुछ क्रिएट कर रहे हो ना एक दूसरे के साथ। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस आपको यहाँ पर एंजल्स की तरफ से भी यही बोला जा रहा है। इसको क्लेम ज़रूर करो, 1111 ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। और आपको यहाँ पर एंजल्स भी यही कह रही हैं कि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है, पीसफुल रेजोल्यूशन होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ों का पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो परफेक्ट टाइम पर आएगा। ठीक है, यानी अगर आपको थोड़ा वेट करना पड़े तो कर लो। ठीक है, इट्स अप टू यू, अगर आप आगे बढ़ना किसी और के साथ चाह रहे हो, लेकिन या फिर अगर अपने पास्ट के पर्सन के साथ, अगर कोई पास्ट का पर्सन है तो, वैसे तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कोई है तो, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा वेट करो, परफेक्ट टाइम पर ही परफेक्ट चीज़ें होती हैं। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में, ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है। एल्डर, तो ये पर्सन आपसे एल्डर हो सकते हैं एज में। ठीक है, इनको चुटिया वगैरह, अगर ये फीमेल हैं तो चोटी वगैरह बांधती होंगी। इनके बाल भी मुझे इनके थोड़े कलर्ड दिख रहे हैं, रेड कलर या ऑरेंज जिंजर कलर इस तरह के। रेड लिप्स, तो ये रेड लिपस्टिक वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करती होंगी, या फिर अगर ये मेल है तो इनके जो लिप्स हैं वो काफ़ी प्यारे होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्लासेस की भी एनर्जी है, तो ये ग्लासेस पहनते होंगे, हो सकता है कि ये नहीं तो आप पहनते हो। और काफ़ी मिच्योर हैं ये पर्सन, आपसे एज में बड़े दिख रहे हैं मुझे। जो भी पर्सन है मिच्योर हैं, आपसे एज में बड़े हैं, और कुछ लोगों के लिए इनके जो बाल हैं वो मीडियम है, मीडियम हेयर है। अगर फीमेल भी हैं तब भी, यानी शॉर्ट हेयर, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट हेयर हैं तो कुछ लोगों के लिए मीडियम है। ज़्यादा लंबे घने बाल, मुझे झबरे से बाल नहीं दिख रहे हैं। वाइट क्लोथिंग बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, और ये काफ़ी प्योर सोल भी दिख रहे हैं मुझे, इसीलिए ये वाइट कलर को बहुत पसंद करेंगे। हो सकता है आपसे भी ये बोलें कि आप वाइट कलर में अच्छे लगते हो, या वाइट क्लोथिंग अच्छी लगती है, तो मे भी ये आपसे भी ये चीज़ बोलें या बोलते होंगे, या अगर आप इनसे मिल चुके हो तो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आज हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे ग्रुप्स के साथ इंसाफ कर सकूँ और सारे ग्रुप्स को अच्छे से जवाब दे सकूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, आपके इनिशियल्स हैं BHNS, और आपने ये वाला अगर क्रिस्टल चूज़ किया है विथ नंबर 2, लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। तो मैं कोशिश करूँगी, ग्रुप्स तो 6 ग्रुप रखे हैं मैंने, तो कोशिश मेरी यही होगी कि मैं इंसाफ कर सकूँ सारे ग्रुप्स के साथ। ठीक है, कोशिश करूँगी कि डिटेल में ही आपको बताऊँ हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। कोई न्यू पर्सन है, कोई पास्ट का पर्सन है। कुछ लोग कहते हैं कि आप हमेशा पास्ट की एनर्जीज़ क्यों निकालती हैं? पास्ट की नहीं निकालती हूँ बच्चा, मैं सबकी बता रही होती हूँ। अगर न्यू पर्सन है तो उसकी एनर्जीज़ आ रही हैं तो वो भी बताती हूँ, अगर पास्ट की एनर्जीज़ आ रही है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हो सकता है आप मूव डाउन हो रहे हो, आप आगे बढ़ चुके हो, लेकिन पास्ट वाला पर्सन नहीं बढ़ा, उसकी एनर्जीज़ अभी भी वही हैं। तो हम तो टैरो रीडर्स हैं, हम तो सिर्फ एनर्जीज़ को पिक कर रहे होते हैं।
ठीक है, हम कोई वो अटल फैसला आपकी ज़िंदगी का नहीं बताते। और फिर ये तो जर्नल रीडिंग है, तो जर्नल रीडिंग्स में जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ में अपने आप को फिट मत करो। अगर आपको पास्ट की एनर्जी नहीं चाहिए, आप उसको क्लेम मत करो। सिंपल लाइफ को सिंपल बनाओ, ना दूसरों को टेंशन दो, ना खुद लो, है ना। सो लेट्स सी, मैं कार्ड्स यहाँ पर आपके सामने बाकी के निकाल रही हूँ ताकि फिर हम देख सकें। कार्ड्स एक बार निकल जाएंगे तो फिर इजी हो जाता है, देखेंगे कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है और क्यों आना चाह रहा है। मतलब मैं सिर्फ ये देखूंगी कि इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हैं, और आपको एंजल्स के मैसेजेस भी आज मिलेंगे। तो हम सिर्फ आपको ये बताएंगे, आगे आप डिसाइड करोगे कि आप इस इंसान को जानते हो, नहीं जानते हो, ऑलरेडी मिल चुके हो, नहीं मिल चुके हो। 4 एंड यहाँ पर 5 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, और बॉटम एनर्जी भी है यहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर डिसेप्शन का है। अब देखो, डिसेप्शन का कार्ड आ गया। अब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर देखो सोल का कार्ड है। योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ठीक है, ओके। यहाँ पर है कंप्लीशन। तो अगर ये वाला कार्ड मैं यहाँ से हटा के सिर्फ यहाँ रख दूँ और इन दोनों को मैं साथ कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से भी देख लेते हैं। यहाँ पर कैसेट की एनर्जी है, यहाँ पर एडिक्शन की एनर्जी है। दोनों कार्ड्स डिसेप्शन और फिर यहाँ पर एडिक्शन की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर है क्यूपिड एरो, जिसको मैं इसके साथ रखूँगी। अब थोड़ा मेरी गौर से बात सुनना, ठीक है। देखो 5 ऑफ पेंटिकल जो कि मैं यहाँ रखूँगी। अब क्यों रख रही हूँ, इसका एक वजह है। 6 ऑफ वेंड्स जो कि मैं यहाँ रखूँगी। नाइट ऑफ पेंटिकल जो कि मैं यहाँ रखूँगी। 2 ऑफ वेंड्स जो कि मैं यहाँ रखूँगी। और लास्ट में यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है जो मैं यहाँ रखूँगी। और बॉटम में क्या है, बॉटम में है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी और स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ रख दूँगी। अब सुनो मेरी बात। हाँ, कहाँ से शुरू करूँ ठीक है। देखो कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं, बहुत बड़ा लेसन लेकर आते हैं हमारे लिए, ठीक है। हमें सिखाने के लिए आते हैं कि भैया तू जो है ना वो बेवकूफ़, और हमने ज़रा फ़ायदा उठाया। समझ रहे मेरी बात को, यानी वो हमारी उस चीज़ को साबित कर देते हैं कि जी हम तो बेवकूफ़ हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा इंसान जिसने आपको सिर्फ़ और सिर्फ लटकाए रखा, अटकाए रखा। मैं आ रही हूँ अभी, इन कार्ड्स पे भी आ रही हूँ, सब्र करो। अटकाए रखा, लटकाए रखा, चीज़ों को बहुत स्लो मूविंग के साथ आगे लेकर चला, आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया। इस इंसान ने उस वक्त आपका साथ छोड़ा जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और दुख तकलीफ़ तब होती है जब आपको किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, आप वो उसी टाइम आपको अपना असली चेहरा दिखा के आपको अकेला करके हर्मिट मोड में छोड़ के भाग जाए। आपने इस पर्सन को, मे बी आपने इस पर्सन को ऑफ़र भी की थी, या आपने इस इंसान के साथ एक ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश की थी, ख्वाब देखे थे, 1-2 बार जिक्र भी किया था। बीइंग अ फीमेल, हालांकि आप फीमेल नहीं जिक्र करती हैं ना, फीमेल्स बहुत कम बोलती हैं, लेकिन आपने फिर भी वो चीज़ की हिम्मत दिखाई, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ थी दुनिया से लड़ने की, आप में स्ट्रेंथ थी लोगों को फेस करने की। लेकिन इस बंदे में, इस नल्ले में वो चीज़ नहीं थी। आई एम सो सॉरी, नल्ला नल्ली जो भी था, इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं थी आपको अपना नाम देने की। तो ये रहा चुप भी रहा, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। चुप भी रहा और बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस में लेकर चला आप दोनों केस। ये सुस्तल वजूद इंसान है। एक टाइम था जब आप इस इंसान के एडिक्शन में आप पड़ चुके थे। आप बात नहीं करते थे तो आपको तकलीफ़ होती थी, आप बात नहीं करते थे तो आपको इसकी याद आती थी। आप मतलब इसको देखना, इससे बात करना, मतलब आपका तो हथेली का छाला था ये बंदा, मतलब हथेली के छाले की तरह आपने इसको रखा हुआ था। बंदा या बंदी व्हाटएवर, देखो मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, चाहिए कोई फीमेल थी या कोई मेल थे, आपने बहरहाल इनके साथ बहुत अच्छा सलूक रखा, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया आपके साथ, हमेशा डिसेप्शन की एनर्जी में रहे, छुप छुपाई वाली बातें हो, छुपन छुपाई खेलते रहे बस, ठीक है। अब हो चुका आप दोनों का कंप्लीशन, और वो आपकी तरफ से हुआ है। और उस कंप्लीशन के बाद आप बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़े हो, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने किसी को खोया है, इस दौरान आपने किसी को खोया है, मदर को, फादर को। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर ऐसा हुआ है मुझे बहुत दिल से दुख है, तकलीफ़ है, क्योंकि मैं भी इस जर्नी से गुजरी हूँ, मैंने भी अपनी माँ को खोया है।
आपने किसी को खोया और फिर उस टाइम भी इस इंसान का आपको साथ नहीं मिला और तब आपने फैसला किया। अभी आपके हस्बैंड थे, वाइफ थी, या फिर कोई आपका लवर था, जो भी था, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या आपको उस टाइम इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इस इंसान ने उस टाइम भी डिसेप्शन की ही एनर्जी। हो सकता है कि ये पर्सन कहीं और कमिटेड हो, हालांकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, वो आपको छोड़ के लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवा के भागा, या हमेशा ही इसकी आदत थी भागने की। ठीक है, अब जबकि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब ये पर्सन वापस आने वाली कर रहा है। मैं ये बात आपको दावे से यहाँ पर बोल रही हूँ, चाहो तो रीडिंग को यहाँ पर सेव कर लो और बाद में दोबारा आकर देखना जब ये पर्सन आएंगे, क्योंकि दिख रहा है जैसे कि ये वापस से आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन तब जब आपके आसपास अब बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं। आप अपने देखो, ये जो कुछ भी हुआ ना आपकी लाइफ में, इस बंदे को दोष मत दो, इस बंदे को बुरा मत बोलो। इसने तो अपना जो एक वो खसलत थी, या जो अपनी परवरिश थी, या जो अपना संस्कार थे, वो उसने दिखाया। जिस तरह कमेंट में भी अक्सर लोग आते हैं अपने संस्कार दिखाने के लिए, वो हर कोई अपना दिखाता है, ठीक है ना, अपने वो परवरिश, अपना वो क्या कहते हैं वो दिखाता है। तो छोड़ दो ऐसे लोगों को, आप ऐसे लोगों से आप जीत नहीं सकते। तो उसने तो लेकिन आपके लिए ये बहुत बड़ा लेसन होते हैं ऐसे लोग। आपका जो सोल है ना, वो प्रिपेयर हो रहा होता है सही चीज़ के लिए, यानी सही बंदे या सही टाइम या सही लोगों को अपनी लाइफ में लाने के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो। आपका सोल, एक्चुअली आप नहीं, आपका सोल प्रिपेयर, क्योंकि सारा तो खेल ही सोल का है। इंसान तो का तो जिस्म तो मट्टी है, इंसान तो क्या है, इंसान तो कुछ भी नहीं है। मरने के बाद तो हमें सब छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है, या दफना देंगे या जला देंगे, यही होता है ना मरने के बाद। फिर कोई आपको 4 दिन 5 दिन याद करेगा, 1 साल 2 साल, उसके बाद कभी कभी याद आएगी तो आएगी। ये जो सोल होता है ना आपका, ये ज़िंदा रहता है। सोल, आपका रूह, आपका कल्ब, जो आप अगर कुछ करके गए हो अच्छे कर्म, ये रहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपका सोल प्रिपेयर हो रहा था। ट्रस्ट रखो प्रोसेस पर। ये आपका सोलमेट, आपका रियल पार्टनर, जिसके साथ आपको 6 ऑफ वेंट्स कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, मैरिज मिलेगी, लोगों के सामने ऑफिशियली वो एक एक जैसे होता है ना, ऑफिशियली वो बंदा ये बंदा जो भी है वो ऑफिशियली लोगों के सामने आप दोनों के इस कनेक्शन को अनाउंस करेगा कि हाँ ये मेरी वाइफ है या ये मेरा हस्बैंड है। वो इंसान के आपकी लाइफ में आने के लिए आपको प्रिपेयर करा गया है। अभी तक कुछ लोगों की लाइफ में वो इंसान नहीं आया है। विदिन 2 ईयर्स ये पर्सन है। अब आप बोलोगे 2 साल, ये तो बहुत लंबे हैं, लेकिन भैया देर है दुरुस्त है। सम टाइम अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा वेट कर लिया करो। हम वेट नहीं करते हैं और किसी को भी अपनी ऐसे नल्लों को अपनी लाइफ में जगह दे देते हैं और फिर वो हमें नचाते रहते हैं। तो थोड़ा वेट कर लो, देर है दुरुस्त वाला काम है। और कुछ लोगों की लाइफ में ये जो पर्सन है, जो सेकंड पर्सन है, ये आ चुका है, और ये वाला जो पर्सन है ये भी आना चाह रहा है। अब ये क्यों आना चाह रहा है? जाहिर सी बात है, दोबारा ड्रामे करने के लिए। मेरी बात सुनो, जो इंसान आपकी नाकदरी करता है ना, उसको ज़िंदगी भर के लिए ना नाकदरी की सज़ा देकर, उसको नज़रअंदाज करके ज़िंदगी भर को उसको सज़ा देकर छोड़ देना चाहिए। वापस अपनी ज़िंदगी में उसको जगह मत दो। माफ़ कर दो लेकिन जगह मत दो। और ये जो न्यू पर्सन है, ये कोई सक्सेसफुल पर्सन है, ये कोई मीडिया पर्सन है, या ये कोई ऐसा इंसान है जिसको काफ़ी सारे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एक 6 ऑफ वेंड्स यानी कि जो था ना, मतलब एक प्राउडी और पैसे वाला बंदा और सक्सेसफुल पर्सन जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, और वो आपको पसंद कर रहा है। ठीक है, 2 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, दूर होंगे, इनका सिटी या कंट्री चेंज होगा। ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद जब आप इस पर्सन से मुलाकात करोगे, जाहिर सी बात है, तो शादी, 6 ऑफ वेंड्स शादी का कार्ड होता है। ठीक है, तो मैरिज के बाद आपको ट्रैवल करके इनकी कंट्री या इनकी सिटी में जाना पड़े, यानी इनकी सिटी और इनकी कंट्री आपसे दूर होगी। एंड किंग ऑफ कप्स, ये जितना आपने पास्ट में सहा है ना, सारा का सारा वो वापस आपको, वो किंग ऑफ कप्स, वो जो प्यार जो आपको कभी मिला नहीं, वो ये इंसान वो सारी कमी पूरी कर देगा। अब कोई मुझे ये ना बोले कि नहीं ये पास्ट का पर्सन वही है और ये बदल के आ रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है मेरी जान। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि पास्ट का पर्सन बदल के आ रहा है तो फिर उस गलतफहमी में मत रहो। मैं एक पास्ट के पर्सन वाले के लिए एक और रीडिंग एक और कार्ड निकाल लेती हूँ कि क्यों आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। बाय। ये जो पर्सन है
ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। न्यू पर्सन, फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, फ्रेश पर्सन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत वाटर एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है और अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। भले ही ये मेल हो लेकिन अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्टेड होंगे। मैं आपकी तसल्ली के लिए, उन लोगों की तसल्ली के लिए जो लोग ये बोलेंगे कि जी पास्ट वाला पर्सन आ रहा है तो मैं क्या करूँ अब उसको, या आ चुका है तो क्या करूँ मैं उसको, मैंने बोल दिया डेथ सब ख़त्म कर दो, बात ही ख़त्म, बात ख़त्म। वो सिर्फ आपको दोबारा 4 ऑफ वेंड्स जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, आजमाने के लिए आ रहा है, वाटर को टेस्ट करने आ रहा है कि आप अभी भी वहीं हो या आगे बढ़ चुके हो। आपको इंतज़ार, आपको रहना है इस इंसान के लिए। 4 ऑफ वेंड्स, ये जो आपको 6 ऑफ वेंड्स एंड 4 ऑफ वेंड्स जो आपको ये कमिटमेंट देगा, जो आपके साथ फैमिली बनाएगा, वो है ये किंग ऑफ कप्स। ठीक है, सो ये एरीज, लियो, सैज की एनर्जी है यहाँ पर। और आपकी तसल्ली के लिए हम एंजल्स से भी आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं ये वही पास्ट वाला पर्सन है और वापस आ रहा है और शादी करेगा, तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर आपको लगता है तो फिर आपसे हम एंजल्स से भी आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल्स से पूछ लेते हैं। आपके सामने कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, तो जो परफेक्ट इंसान होता है ना वो परफेक्ट टाइमिंग पर आता है, तो आपको ये बोला जा रहा है। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिटी दे दीजिए मेरे व्यूवर्स को कि क्या ये वही पर्सन है या मैं गलत हूँ। इन द नियर फ्यूचर, एंजल्स कह रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग पर, इन द नियर फ्यूचर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एक हम और देख लेते हैं, क्या ये कोई न्यू पर्सन है। प्लीज़ एंजल्स हमें एक कार्ड और दे दीजिए, मेरी तसल्ली नहीं हुई यहाँ पर बोला गया नो, कि ये वही पर्सन नहीं है, ये कोई न्यू पर्सन है ना। और यहाँ पर लिखा गया है जो बॉटम में यहाँ पर है नो नीड टू वरी, मतलब आपको चाहे ये न्यू हो चाहे ये पास्ट का हो, आपको वरिड होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फैसला जो भी है वो आपके हक में ही आ रहा है, लेकिन वो परफेक्ट टाइम पर होगा। ठीक है, इन्होंने एंजल्स ने हमें येस नो दोनों जवाब दिए हैं, तो क्या पता कुछ लोगों के लिए येस है, कुछ लोगों के लिए नो है ना। नाउ लेट्स सी इनके अपीयरेंस क्या हो सकते हैं। मार्किंग्स, तो मे बी ये इनके फेस पर कोई मार्क वगैरह हो या मार्किंग करते हैं ये, आई डोंट नो। कर्ली हेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, यूरोपियन हो सकते हैं। मैंने कहा था आप सिटी वगैरह या कंट्री छोड़ोगे तो यूरोप में हो सकते हैं ये पर्सन। वाइट क्लोथिंग बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, ब्लैक क्लॉथिंग भी आया है, तो वाइट एंड ब्लैक कलर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। रेडिश की भी यहाँ पर है एनर्जी, मतलब रेडिश हो सकते हैं और बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। और कुछ चाहिए आपको? एवरेज हाइट है यहाँ पर, आप दोनों में से किसी एक की एवरेज हाइट होगी क्योंकि वो बॉटम की एनर्जी थी। ठीक है, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये वाला क्रिस्टल टाइगर आई का सिलेक्ट किया है, या फिर DJVX नंबर 3 आपका अल्फ़ाबेट्स हैं नंबर 3 में। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, ये पर्सन कौन है, कैसे होंगे, इनका फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, और इनके बारे में एंजल्स आपको क्या गाइड करेंगे, ये भी हम चेक करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो आपके सामने मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। एक कार्ड हम यहाँ से ले लेते हैं, ओके। 3 कार्ड्स हम यहाँ से ले लेते हैं, 2 और ये 3। यहाँ पर जो बॉटम में कैमरा की एनर्जी है, ठीक है, तो ये वो इंसान भी हो सकते हैं जो इस वक्त आप पर नज़र बनाए हुए हैं, दूर से आपको, डिस्टेंस से आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वो इंसान हो सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं डेक बदल दूँ क्योंकि दो रीडिंग्स मैंने की, यहाँ पर मैं इस वाली डेक से करूँगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हम निकालेंगे कुछ कार्ड्स, बाप रे, यहाँ से देखेंगे कुछ कार्ड्स। ओके, ठीक है, कार्ड्स खुद ही आ रहे हैं, 3 4 5। और जो बॉटम एनर्जी है वो है जी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। वाह, तो आप खुद कोई टैरो रीडर हो सकते हो या बहुत इंट्यूटिव हो,
आप बहुत विजडम एंड नॉलेज रखते हो, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको खुद भी पता हैं और आप इंट्यूटिवली आपने ये वाली डेक भी पिक करी है टाइगर आई के थ्रू। अगर इंट्यूटिवली पिक की है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखा करें, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे ईविल आइज मुझे ऐसे फील हो रहे हैं, दिख रहा है जैसे बहुत नज़र लगती है आपको। कोई भी काम शुरू करते हो तो वो काम कंप्लीट नहीं होता है और अधूरा ही रह जाता है। तो देखो, हो सकता है कि आपका ना ऑरा ऐसा है कि आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट जल्दी कर लेते हो और लोग आप पर जो होता है ना, जैसे बुरी नज़र, ऐसी चीज़ें बहुत आप पर लगती हैं। तो आप ना या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखा करो, और अगर इन चीज़ों को ख़त्म करवाना चाहते हो या अपने ऑरा को या अपनी इस चीज़ को क्लीन करवाना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। उसके लिए आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर करवाना चाहते हो कोई कॉर्ड कटिंग वगैरह या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि मुझे दिख रहा है कोई काम करते हो अधूरा ही छूट जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी प्लानिंग्स में दूसरों को शामिल मत किया करो, ठीक है। अपने हद तक रखा करो जब तक वो चीज़ हो ना जाए। तो चैलेंजेस का सामना आपको हमेशा रहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कार्ड्स भी यही आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं ओके वेट, इसका मुझे प्रोनाउंस नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगी, वेट, ये मैं यहाँ रख लूँगी। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर दिख रहा है जैसे ऑटम का सीज़न आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले है पाम ट्री, जो कि मैं यहाँ रखूँगी, ठीक है। यहाँ पर है द गोल्डन मिरर, कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर देखो स्नेक है जो मैं यहाँ पर रखूँगी, और फिर हम टैरो से देखेंगे एस ऑफ पेंटिकल, ये आपके सामने ही गिरा था। पेज ऑफ सोर्ड्स की भी यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर 10 ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है। और देखो कितनी आवाज़ें आ रही है यार, क्या होता है ना, कुछ किसी को हम बोल नहीं सकते हैं कि आप डिस्टर्ब नहीं करो या आप शोर नहीं करो, और ऐसे लोग बच्चों को भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्या ही बोले। 2 ऑफ वेंड्स, जब भी मैं काम करती हूँ ना मेरा सुकून बर्बाद हो जाता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, मैं आपके लिए प्रेयर्स करती हूँ, आप मेरे लिए प्रेयर्स किया करें कि मुझे भी अल्लाह अपना घर दे दे। वेट, मैं ज़रा पंखा खोल दूँ, हालांकि बहुत ठंड है, ठंड में बैठकर मुझे आपके लिए रीडिंग करनी होती है, क्योंकि अगर मैं पंखा नहीं खोलती तो ये छोटी मोटी आवाज़ें मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप नंबर 3, हाँ, तो देखो यहाँ पर स्नेक की एनर्जी है। तो मैं ये कहूँगी कि बी केयरफुल, क्योंकि लाइफ ने ऑलरेडी आपको बहुत चैलेंजेस से गुजारा है। लाइफ ने ऑलरेडी आपको बहुत ऐसे ऐसे लोगों का सामना करवाया है जो कि आपके लिए कभी सही नहीं रहे, ठीक है। ऐसे लोग आप ना अट्रैक्ट ऐसे लोगों को करते हो। आई एम सॉरी, हाँ, पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं अपना काम रोक नहीं सकती। मैंने पंखा भी इसीलिए खोल लिया है ताकि आवाज़ें कम आए और मेरा काम डिस्टर्ब ना हो। सो एनीवेज, तो आप ना हमेशा ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो जो कि दिखने में बड़ा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि स्नेक जो है ना दिखने में बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन आपको पता है कि वो जहरीला होता है। वो अगर डस दे तो फिर आप कहीं के नहीं रहते, ज़ाहिर सी बात है। तो कुछ स्नेक कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको अट्रैक्ट, तो मतलब वो आपको अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन वो प्लेयर टाइप के निकलते हैं। कोई भी आपको, एक होता है ना बहुत पेज की एनर्जी, यहाँ पर देखो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपको पेज की एनर्जी में मिलते हैं, ठीक है ना। आपको बस यूज़ किया और जो है वो भाग गए, या फिर कभी कमिटमेंट की तरफ नहीं है, हमेशा इमेच्योरिटी दिखाई रिलेशनशिप में। तो हमेशा ये चीज़ें दिख रही हैं आपकी लाइफ में, ये बहुत चैलेंजेस का सामना आपने किया है, ठीक है। लेकिन अब पता है क्या आ रहा है, अब देखो ये वाला जो कार्ड है ना, मैंने कहा ये मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, मैं इसीलिए नहीं करूँगी, लेकिन इसका मतलब मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। इसका मतलब है कि अब आपकी लाइफ में वो सुकून और वो इत्मीनान आ रहा है। वो एक होता है ना जैसे मतलब आप अंदर से अब मुतमईन हो रहे हो, आपका सोल अंदर से अब मुतमईन हो गया कि ओके फाइन, जितने दुख झेलने थे झेल लिए। क्योंकि मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बॉटम में है, इसका मतलब आप खुद इंट्यूटिव हो। आपकी इंट्यूशन कहती है कि
नाउ वो टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अब मेरी लाइफ में आसूदगी आएगी, इत्मीनान आएगा, खुशी आएगी। तो वो चीज़ सच में आ रही है, ठीक है, ये कोई डिल्यूल्यू नहीं है। वो चीज़ मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये जो भी पर्सन है ये आपकी लाइफ में जब आएंगे ना, ये जो भी पर्सन है, तो एक सुकून और एक इत्मीनान, एक मेंटल पीस लेकर आएंगे। मतलब आपका अपना जो एक मेंटल पीस आप चाहते हो ना, वो बरकरार रहेगा। और स्नेक से मीन मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आप अब ना अपना वो जो पहले वाली, जैसे वो स्नेक अपनी झल्ली उतारता है ना, फिर एक नया वो उसको स्किन आती है, तो आपके अंदर भी वो एक पुराना वाला पास्ट वाली झल्ली उतर रही है और न्यू स्किन चढ़ रही है, ठीक है। जहाँ पर आप अब एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दिखने में कैसा है, आपको ये फ़र्क पड़ता है कि वो लॉयल है कि नहीं है, वो मेरा मेंटल पीस लेकर आता है कि नहीं ये लेकर आता। वरना मतलब वो मुझे चैलेंजेस का सामना अब नहीं करना, मैंने बहुत ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब मुझे सुकून चाहिए, अब मुझे पीस चाहिए, अब मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे मिरर करता हो, जो मेरे जैसा हो, जो मेरा कंपैटिबल पार्टनर हो। और आपकी इंट्यूशन, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है जिससे आप रिसेंटली मिले हो, जो आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, क्योंकि 2 ऑफ फ्रेंड्स लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है, दूरी को दिखाता है, और वो इंसान आपसे मिलना चाह रहा है, तो आप उस पर डाउट मत करो। अगर मिलना चाह रहे हैं कहीं तो मिल लो, ठीक है। मतलब मिल लो का सेंस के अकेले में नहीं, कहीं डिनर पे या लंच पे इस तरह से कहीं मिल सकते हो, ठीक है। तो उनको एक मौका दो, चांस दो, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये आपको स्टेबल ऑफर दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल एक स्टेबल ऑफर की एनर्जी होती है। तो ये जो भी पर्सन है ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके पास आ रहा है। ये पर्सन कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे एज में शायद या छोटे हो या बड़े हों, पर मुझे एज का थोड़ा गैप दिख रहा है। मे बी आपसे एज में ये छोटे दिख रहे हैं मुझे, पर इतना ज़्यादा एज गैप नहीं दिख रहा, यही कोई 1-2 साल का गैप दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं दिख रहा है। इनकी सिटी या कंट्री आपसे अलग हो सकती है, या फिर आप सोशल साइट, इंटरनेट पर एक दूसरे से मिलोगे या मिल चुके हो, इस वक्त आप इनसे बात भी कर रहे हो। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है, स्टेबिलिटी, पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। ये पर्सन आपके साथ, आपके लिए जब भी आपकी लाइफ में आएंगे और जैसे ही आएंगे, आप नोटिस करोगे कि एक सुकून, इत्मीनान, पीस ऑफ माइंड, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आई है आपके पास। तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी, क्योंकि आप खुद इंट्यूटिव हो, आप खुद इंट्यूटिव हो। और मुझे नहीं लगता कि इस ग्रुप के लिए मुझे और ज़्यादा, हाँ पहले आप के अंदर वो इंट्यूशन पावर थे, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं करते थे, या फिर आपको शायद उस चीज़ का पता नहीं था। लेकिन जैसे इन सांपों बिच्छुओं ने, ये जो है ना नेवले टाइप के, ये बिच्छू नाग टाइप के लोगों ने आपको डसा ना, तब से आप समझ गए हो कि लोगों को किस तरह ट्रीट करना चाहिए, और कौन बंदा आपसे क्या अपने वो इंटेंशन के साथ बात कर रहा है, वो आपको समझ आ जाती है। तो ये जो भी पर्सन है, इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन या तो डॉक्टर होंगे, आप इनके पास अपनी हीलिंग के लिए जाओगे, या मतलब जैसे होता है ना डॉक्टर के पास बंदा पेशेंट बन के जाता है, या तो इनका कोई ऑनलाइन वर्क होगा, या तो ये डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड से इनका ताल्लुक है, या तो आप भी डॉक्टर हो, मतलब दोनों का मेडिकल फील्ड से कोई ताल्लुक हो सकता है, ठीक है। आपके बाल ब्राउन है क्या, या रिसेंटली आपने बालों का कलर चेंज किया है, कल परसों, पता नहीं, मुझे दिख रहा है। और ग्रीन कलर का सूट पहने हुए आपकी कोई डीपी है, ग्रीन या येलो, आपने कोई डीपी वगैरह अपनी लगाई हुई है। ये पर्सन ने आपकी डीपी देखी है और आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव दिखते हो, और इनको लगता है आपके पास बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत खूबसूरत हो। इस पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है। लेकिन ये पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनका मेंटल पीस हो, सुकून हो, इत्मीनान हो, जैसे ये है ना, सुकून, पीस, इत्मीनान। जैसे कि जैसे आपको फील होता है जैसे आप सेटिस्फाई हो, जो भी आपके पास है आप उससे सेटिस्फाई, मतलब खुद से सेटिस्फाई हो आप। तो ये इंसान को आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपके पास जो भी है आप उसमें खुश हो, सेटिस्फाई हो, इत्मीनान में हो। जैसे मैं भी इसी तरह ही हूँ,
मैं भी खुश रहती हूँ, जो भी है जितना भी है उसमें भी मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ समझती हूँ क्योंकि आप क्योंकि क्या है कि आप अपने आप को, आप सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। अपने आप को एकदम पेडिस्टल पर पुट किया करो। लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने आपसे शुरू में ही बोला था, ये जो भी पर्सन है आपको आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है इनके बारे में, बस जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ठीक है ये इंसान मेरे लिए सही है, तो ओके फाइन, गो फॉर इट। एक चांस लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अभी भी मैं मुतमईन नहीं हूँ, तो आप किसी और से हेल्प ले सकते हो, अपने किसी करीबी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, कि ये मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया गया है। तो अगर ये इंसान आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आए हैं तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये आएंगे, और अगर आ चुके हैं तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ग्रो होगा, ठीक है। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। नाउ लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं। जो भी ये पर्सन है, मेकअप की एनर्जी है, तो पता नहीं मेकअप वेकअप ज़्यादा करते होंगे या क्या, या इनकी स्किन ऐसी है, फेस ऐसा है कि वो विदाउट मेकअप भी इस तरह का फील आता होगा। मीडियम स्किन टोन हो सकती है, ओल्डर देन यू, आउल फेस हो सकता है। मैंने कहा था ना आपसे एज में बड़े छोटे, ओल्डर देन यू है। एवरेज हाइट हो सकती है एंड हेज़ल आइज़, यार ये क्या आइज़ ब्यूटीफुल है, हेज़ल आइज़ हो सकती हैं इनकी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 4 CIOTNY है आपका ग्रुप, या फिर आपने ये रेड जैस्पर का स्टोन इंट्यूटिवली पिक किया है। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये वाले कार्ड्स तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे, बाकी के कार्ड्स मैं अभी आपके सामने निकाल लेती हूँ ताकि वक्त हमारे पास बचे, क्योंकि और भी 2 पाइल्स अभी रहती हैं, 2 ग्रुप्स और रहते हैं। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, एक कार्ड हम यहाँ से लेंगे। यहाँ पर मिरेकल की एनर्जी है, यानी कोई चमत्कार होने वाला है, बी रेडी फॉर दैट। और यहाँ से भी कार्ड्स देख लेते हैं, 2 3 कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे, ठीक है, 1 2 एंड ये 3। और जो बॉटम है वो है फ्यूनिक्स। अरे बाप रे, देखो न्यू फेस, कोई न्यू फ्रेश एकदम कोई एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कि वो होता है ना, या आप अपने अंदर वो बदलाव या चेंज किया है आपने। नहीं, ये वाले कार्ड्स नहीं यार, मैं इसमें से निकालूंगी, मैं इसमें से निकालेंगे कार्ड्स। आपको वो के सही से नज़र आ रहे हों, 2 3 4 5, ओके। बाकी इनका फिजिकल अपीयरेंसेस है वो भी देखेंगे हम लास्ट में, और एंजल्स की तरफ से आपको क्या मैसेज आते हैं ये भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखो ओ वाह, केमिस्ट्री ज़बरदस्त। रिकग्नाइशन, द डिवाइन विल हेल्प यू रिकग्नाइज साइन एंड मिरेकल्स। अरे बाप रे, यहाँ पर भी मिरेकल का है लिखा, और यहाँ पर बॉटम में मिरेकल है। ओह इंटरेस्टिंग। डेस्टिनी, अमेजिंग यार, कौन हो आप? नंबर 4 किसने चूज़ किया है बताओ मुझे। नॉट टुडे, कैसेट है ना, हाँ। वेडिंग की भी एनर्जी है, मे भी हो सकता है यहाँ पर कोई पास्ट का भी पर्सन है जो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है 2-4 दिनों से, पर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पर्सन आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपकी पिक्चर्स वगैरह अगर इनके पास हैं, आपकी कोई वीडियो कॉल्स या वीडियो हैं या फिर कोई वॉइस वगैरह हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी डेस्टिनी में ये पर्सन लिखा गया था, लेकिन मे भी पहले ये इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं थे। अब ये कुछ मुझे लगता है जैसे रेडी दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल कोई फ्रेश एनर्जी है। मैं यहाँ पर बॉटम एनर्जी भी चेक करूँगी, बॉटम में क्या है। बॉटम में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, और एक मैंने यहाँ पर एम्परर भी देखा था, ये रहा, ये कोई एम्परर है, ठीक है, एम्परर है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों एक ही पर्सन की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। एस ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है,
5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। सो फाइनली ये वो इंसान है जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट लाजमी रहा है, कोई फाइट, कोई झगड़ा। 5 ऑफ वेंट्स, अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हो, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि जी आप पास्ट की एनर्जी, अब आ रही है एनर्जी तो मैं बताऊंगी, और ये कोई पास्ट का बंदा या कोई आपका एक्स वुक्स नहीं है, ठीक है। एक्स अगर कोई होता है ना तो उसकी कोई वजह होती है एक्स होने की, ये कोई टॉक्सिक बंदा नहीं है, इस बात का थोड़ा ख्याल रखा करें। मैं यहाँ पर किसी टॉक्सिक एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेज आप दोनों के बीच ऐसे बने कि चीज़ें सही से हो नहीं पाई या चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई, ठीक है। या इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, फैमिली का प्रेशर था, या जो भी बोल दो, फादर फिगर है तो हो सकता है सिंगल फादर हैं, या फिर इनका कोई और मतलब हो सकता है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मे बी ये कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं, बल्कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये मैरिड पर्सन तो नहीं दिख रहे हैं मुझे ये ज़रूर दिख रहा है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि बाकी के कार्ड्स भी हमें देखने होते हैं ना। ये मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है विद दिस एम्परर, ठीक है। सेल्फ मेड पर्सन है, दूसरों की हेल्प करना बहुत इनको पसंद है, और थोड़े सड़ू अकड़ू टाइप भी हैं, लेकिन इनकी अंदर से वो बहुत नरम है, नारियल की तरह ऊपर से दिखाते हैं, क्योंकि उनका काम ऐसा है, उनको ये चीज़ करनी पड़ती है। इनके सिबलिंग्स, इनके घर वाले, इनकी फैमिली का पूरा जो दारोमदार है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन शायद पहले रेडी नहीं थे, या शायद आप दोनों ही रेडी नहीं थे, दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे लेकिन रेडी नहीं थे, क्योंकि आपको लगता था कि पता नहीं चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी, हम दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है या कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, पता नहीं ये चीज़ें। लेकिन आप दोनों को इतना ज़रूर पता था कि यार हम दोनों की केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, हम दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो एक अलग ही लेवल का एक अट्रैक्शन फील होता है। मे बी ये पर्सन आपके बॉस हों, क्योंकि यहाँ पर बॉसी एनर्जी बहुत आ रही है। एक ही जगह पर आप काम करते हो तो ये आपके सीनियर हो सकते हैं, फीमेल हैं या मेल हैं, तब भी काफ़ी बॉसी नेचर है और काफ़ी मतलब मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये फीमेल भी है तो ये बहुत कामयाब फीमेल है, अपने काम खुद करती हैं, दूसरों पर ये डिपेंडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे इनकी दिखाई दे रही है। लेकिन अब दिख रहा है मुझे क्या, ये पर्सन की वापसी दिख रही है, दे वॉन्ट टू कम बैक। अगर ये पर्सन वापसी इन सेंस कि आप दोनों की बात तो अभी भी होती है लेकिन कभी कभी होती है, तो हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, तो ये पर्सन आपसे यहाँ पर वेडिंग और 4 ऑफ वेंट्स, सीधी बात है शादी की कार्ड है, दोनों शादी के कार्ड है। वेडिंग रिंग्स, 4 ऑफ वेंट्स, फैमिली, सेलिब्रेशन, शादी, मैरिज। अगर आप दोनों के बीच थोड़ा बहुत कुछ झगड़ा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट चला था शादी को लेकर या इन्हीं चीज़ों को लेकर, कि आपने इनको बोला होगा कि तुम्हारे पास तो कोई टाइम ही नहीं होता मेरे लिए, या तुम्हें बस यही चीज़ें हम हर वक्त सोचती रहती हैं और तुम मेरे साथ बिल्कुल सीरियस नहीं हो, शादी वगैरह का तुम्हें कोई सीन नहीं है। तो अब ये पर्सन जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, इनका कांटेक्ट आपको बहुत जल्दी आएगा। एस ऑफ वेंट्स में भी हो सकता है विद इन 1 वीक, 1 डे, 1 आवर में भी आ सकता है, क्या पता आप ये रीडिंग देख रहे हो और इसी दौरान इनकी, क्योंकि ये डेस्टिनी ने लिखा हुआ है, डेस्टाइन कनेक्शन है ये, ठीक है। और आपको साइंस भी मिल रहे हैं, मे बी आप आजकल बहुत सारे साइंस देख रहे हो, 1111 देख रहे हो, 111 देख रहे हो, 222 देख रहे हो, 1010 देख रहे हो, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी कनेक्शन है, और इस इंसान आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि यही वो इंसान है जो कि आपकी मतलब डेस्टिनी में आप दोनों को एक साथ रहना है। डेस्टाइन पार्टनर क्या होता है, जो डेस्टिनी में आप जिनके साथ आपका मिलना लिखा होता है। डेस्टाइन पार्टनर वो नहीं होता जिसके साथ आपकी शादी हो, मतलब शादी ज़रूरी नहीं है, होती है शादी डेस्टाइन पार्टनर के साथ भी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता, वो फ्यूचर स्पाउस होते हैं। हु विल यू मैरी या फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग होती है ना, उससे मुझे याद आया, हो सकता है कल आपको हु विल यू मैरी की रीडिंग भी मिले, तो वो होता है आपका फ्यूचर। डेस्टाइन पार्टनर क्या होता है, डेस्टाइन पार्टनर वो होता है जो डेस्टिनी में लिखा होता है कि इस इंसान से आपको मिलना था, कुछ सबक सीखने थे, या आपको आगे जाके इस इंसान के साथ फ्यूचर में शादी बनानी है या फ्यूचर बनाना है या बच्चे पैदा करने हैं, क्योंकि ये एम्परर है तो ये आपके बच्चों का अम्मा या अब्बा बनेगा, स्पेशली आपके बच्चों का अब्बा बनेगा, ये जो भी है ये पर्सन, ठीक है। काफ़ी लंबे दिख रहे हैं मुझे और काफ़ी मजबूत पर्सनालिटी है इनकी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। जैसे होता है ना कि वो कोई ऑफिशियल पर्सन है, ये कोई ऑफिशियल पर्सन है या कोई बिजनेसमैन सेल्फ मेड पर्सन, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इनके हवाले से हम एंजल्स से भी कुछ आपके लिए गाइडेंस मांग लेते हैं कि ये जो डेस्टाइन कनेक्शन है, आप दोनों की केमिस्ट्री है,
ये किस हद तक, और ये जो दो कार्ड हैं प्लीज़ इनको भी हमें एंजल्स प्लीज़ इसका आंसर दे दीजिए। क्या ये शादी और मैरिज के लिए हैं? वेडिंग रिंग्स और 4 ऑफ वैंड्स, क्या ये सेलिब्रेशन मनाएंगे, शादी करेंगे? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऑफ़र तो भाई ये तगड़ी लेकर आ रहे हैं आपके लिए इस बार, और आपको उसके साइंस भी दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेशली एरीज की एनर्जी, और क्योंकि यहाँ पर ना फायर साइन बहुत ज़्यादा है, और लिब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस। ठीक है, ये साइन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, रोमांस आने वाला है, और एक कार्ड दे दीजिए सक्सेस आने वाली है। यानी इस कनेक्शन में आप दोनों को, इसी इंसान के साथ आपको सक्सेस भी मिलनी है, इसी के साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन भी आगे बढ़ना है, और बिग हैप्पी चेंजेस हैं ये आपकी लाइफ के इन द नियर फ्यूचर इस इंसान के साथ। नाउ हम थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंसेस भी देख लेते हैं। ब्राउन आइज, यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक हेयर्स, और यहाँ पर क्या है, ब्लॉन्ड, तो कोई यहाँ पर ब्लॉन्ड हो सकता है, सेम हाइट एज यू, और एक बोला था 2 आ गए, मैंने एक निकाला था 2 आ गए। एक तो है शार्प फेस, तो इनका फेस काफ़ी शार्प होगा, फीचर्स काफ़ी शार्प होंगे, और दूसरा कि मोल, इनके फेस पर कहीं ना कहीं मोल ज़रूर होगा, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है टैटूज़ होंगे इनको, बाजू पर या गर्दन पर इनको टैटूज़ हैं, या आपको हैं, पता नहीं, मुझे टैटूज़ नज़र आ रहे हैं। स्पेशली मुझे एक बटरफ्लाई वाला टैटू नज़र आ रहा है, अब वो पता नहीं आपके हाथ पे है या इनके हाथ पे है, बट मुझे कुछ टैटू ऐसा बटरफ्लाई का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपके लिए साइन हो सकता है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। इनिशियल्स आज मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स थे आज, 2 ग्रुप और भी रहते हैं, 50 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 5, सो F, K, P एंड U आपके हैं इनिशियल्स या लेटर्स, या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, आपकी लव लाइफ में कौन आने वाला है। लेट्स सी, इसमें से भी एक कार्ड निकाल लेंगे। पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ ताकि फिर वो होता है ना कि थोड़ा सा ग्रोथ की एनर्जी है। बाय द वे, आपकी लव लाइफ में अब ग्रोथ, फाइनली ग्रोथ आ रही है, या आप किसी के साथ भी हो आप, तो उसमें ग्रोथ होने के चांसेस हैं। ठीक है, रिश्ता आगे बढ़ने के चांसेस हैं। सो लेट्स सी, यहाँ से भी हम देखेंगे 3 कार्ड्स, 1, 2 एंड 3, 3 कार्ड्स यहाँ से देखेंगे। और यहाँ से भी देखेंगे। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, और इनके फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह भी देखेंगे कि कैसे हैं दिखने में, कैसे होंगे, और एंजल्स की तरफ से आज आपके लिए गाइडेंस भी है। ठीक है, चलो लेट्स सी। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आपसे सबसे पहले बोला जा रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट। उसके बाद है यहाँ पर ओपननेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आया था फसाड, कॉफिन, कीज ऑन अ रिंग, हार्ट ब्रोकन। ठीक है, समझ गई। देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, समझ गए आप, एम्प्रेस की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। अब मेरी बात सुनो, हर चमकती हुई चीज़ जो होती है ना, सोना नहीं होती। ठीक है, सम टाइम जब आपका दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है, या कोई रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हक़ में सही होता है, बेहतर होता है। आप अगर किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो और ये रीडिंग देख रहे हो और आपको लगता है कि ये इंसान जो है वो वापस आ जाएगा या आपको एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपकी लाइफ में आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, आपके पास और ऑप्शंस आएंगे। तो आप अगर हर्डल क्रिएट करोगे और आप ये दिखाओगे लोगों को, फसाड, कि आप ये दिखाओगे कि जी मैं तो एकदम ठीक हूँ, खुश हूँ, लेकिन अंदर से आपको वही तकलीफ़, वही पेन, वही पुरानी यादें, या वही बंदा खड़ा रहेगा माइंड में, तो फिर यहाँ भी वही आना है। जो भी टैरो रीडिंग उठा के देख लो, यही रीडिंग आएगी फिर, और कुछ नहीं। मैं तो सच्ची सीधी बात कर रही हूँ।
हो सकता है कि कुछ लोगों को ट्रिगर करे कि आप ऐसा बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, मुझे तो वही बंदा चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन एक बात कहूँ, ये जो पेज है ना, पेज, इसका एम्प्रेस के साथ कोई मुकाबला नहीं है। भला पेज का भी कोई एम्प्रेस के साथ मुकाबला होता है? पेज एक टोटली फालतू आदमी, जो मैं ये तो नहीं कहूँगी, पेज एक ऐसा इंसान होता है जो इमेच्योर है, इमोशनली अनअवेलेबल, उसको इमोशंस से कोई पड़ी नहीं हुई है, उसने कभी आपके इमोशंस की कदर की ही नहीं। टेम्परेंस, इस इंसान के साथ हमेशा आपने बैलेंस ही बना के रखा, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, अपनी मर्जी चलाई हुई है, रिश्ते में अपनी मर्जियाँ चलाई हुई हैं, आपका तो कुछ पूछते ही नहीं। हालांकि आपको क्या हो गया, आप एम्प्रेस हो, आप अपनी वैल्यू और वर्थ इस पेज के लिए ख़राब कर रहे हो, जबकि आपके लिए पीछे यहाँ पर 3 ऑफ कप्स ऑलरेडी कोई और है जो आप में इंटरेस्टेड है और वो चाह रहा है कि आप उसको देखो, लेकिन आपने उसको फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, आप उसको देखने के लिए ही तैयार नहीं हो। आप इधर गार्डेड अप होके खड़े हुए हो, आप अपने गार्ड्स लेट डाउन करने के लिए रेडी नहीं हो। बोलो, अपने अंदर ओपननेस लाओ। जब आप अपने अंदर ओपननेस लाओगे, लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को वैल्यू करो, तब जाके आप आगे बढ़ोगे, तब जाके आप इस हार्ट ब्रोकन से बाहर निकलोगे, और तब जाके आप किसी इंसान से मुलाकात करोगे। जब मुझे लगता है कोई इंसान ऑलरेडी आपकी एनर्जीज में है, लेकिन वो फ्रेंड जोन में है, दोनों फ्रेंड्स हो, और वो चाहता है कि आप उसके साथ एज अ आगे बढ़ो, एज अ लवर आगे बढ़ो, लेकिन शायद आप अभी भी गार्डेड अप हो, आपको शायद यकीन नहीं रहा अब लव पे, या फिर आप सोच रहे हो कि मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस में रखते हो आप। ये एनर्जीज़ हैं, अगर ये एनर्जीज़ आपकी हैं तो ही ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज़ आपकी रीडिंग नहीं है। फिर ये आप दूसरे ग्रुप्स देख लो या लास्ट वाला ग्रुप देख लो। नाउ लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स में देखूंगी कि ये जो पर्सन है ये कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं फाइनली, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है विद दिस RIP कॉफिन, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एंड हो चुकी हैं। अगर आप किसी इंसान का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और बहुत टाइम से उस इंसान का वेट कर रहे हो, तो वेट करना बंद करो, फजूल है, क्यों वेट कर रहे हो? इतना इंसान इतने टाइम में जब नहीं आया तो अब कैसे आएगा मेरी जान, थोड़ा समझो बात को। हाँ, अगर चलो आता भी है तो उसको आप पहले आपको उसको अपनी एनर्जी से बाहर निकालना पड़ेगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने अंदर ओपननेस लाओ, तब जाके वो इंसान वापस अगर आएगा भी तो तब आएगा। और मुझे लगता है जैसे वो तब आएगा जब आपके पास ऑलरेडी जो है वो कोई और होगा, तब वो इंसान आएगा आपकी लाइफ में वापस। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद दिस 3 ऑफ कप्स, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी किसके लिए है? यहाँ पर पेज ऑफ वेंड्स है। मे बी ये पर्सन भी वापस आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ पेज की एनर्जी में ही आ रहे हैं, जस्ट एज अ फ्रेंड, कि ठीक है कोई बात नहीं, एज अ फ्रेंड रहते हैं, दोस्ती कर लो मेरे से। तो क्या मतलब है आप क्या इसीलिए, क्या एम्प्रेस यही इसी काम के लिए रह गई है कि वो इन पेजों के साथ दोस्तियाँ करती फिरे? क्या आपको स्टेबल कनेक्शन नहीं चाहिए किसी के साथ? आपको स्टेबल कनेक्शन चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक। तो अगर ये आपको ऑफ़र देते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप ऑफ़र को एक्सेप्ट करो तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे लगता है आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ यहाँ पर बता रही हूँ कि ये इंसान आना चाह रहे हैं, ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ सब कुछ ख़त्म है, ये वापस आना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप इस इंसान को एक चांस देते भी हो, लेट्स से एज अ फ्रेंड रहता है वो, आपको ये आप ये उम्मीद रखकर इसको चांस देते हो कि क्या पता इन थोड़ा फ्यूचर में ये मेरे से कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाए, तो पहले आपको मेरी जान अपने आप को, अपनी वैल्यू और वर्थ को समझना चाहिए। आप अगर उनको फ्रेंड जोन में रखते भी हो तो आपने अपनी एक होता है ना बाउंड्रीज सेट करके रखनी है कि ये मेरी बाउंड्री है, इससे आगे तो मैं नहीं बढ़ना। अगर फ्रेंड बन के आए हो तो फ्रेंड बन के ही रहो, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, फिर फ्रेंड बने ही रहो। और अगर आप कमिटमेंट देना चाहते हो तो ही मैंने आगे बढ़ना है, तो ही फैमिली के पास आओ, कमिटमेंट की बात करो, शादी की बात करो, प्रपोजल भेजो, सीधी बात, नो बकवास, समझ रहे हैं? तो उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ चेंजिंग लानी पड़ेगी। ये डर अपने अंदर से ख़त्म कर लो। अरे फिर से चला जाएगा मैम, अगर मैंने ऐसे बोला तो चला गया तो जाने दो, जाने दो भाई, जो आपका है वो क्यों जाएगा? उसको अगर आपको देना है कमिटमेंट तो वो हर हाल में देगा, वो लड़ेगा आपके लिए दुनिया से। तो ये इंसान आपके लिए एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? क्या यहाँ पर कोई न्यू इंसान भी है, कोई न्यू पर्सन है जिनसे मेरी व्यूअर्स बात करें? प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए मुझे। द चैरियट, हर्मिट, फिलहाल कोई न्यू इंसान मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन आएंगे क्योंकि चैरियट की एनर्जी मूवमेंट को दिखाती है। क्वीन ऑफ कप्स,
एंड द हायरोफेंट। मुझे लग रहा है कि आपकी शादी जो है वो अरेंज होगी। आगे जाके इन फ्यूचर में कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा और वो आपके अपने कल्चर से ही होगा। अपना रिलीजन आपके अपने कल्चर से होगा, कास्ट भले ही अलग हो लेकिन आपके अपने कल्चर से होगा। क्योंकि और शादी भी काफ़ी ट्रेडिशनल होगी, अरेंज ट्रेडिशनल मैरिज। और ये सारी चीज़ें आप सोच समझ कर खुद ही ख़त्म करोगे। तो ये जो भी पर्सन है बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। एक तो पावरफुल पर्सनैलिटी है और दूसरा काफ़ी, ये अगर एज में बड़े भी हैं तो काफ़ी यूथफुल एनर्जी होगी। ये अपनी एज से कम लगेंगे। प्रोफेसर हो सकते हैं, कहीं पर लेक्चरर हो सकते हैं, या ये पर्सन कोई गुरु मेंटोर इस तरह की एनर्जी में है। प्रीस्ट की एनर्जी होती है ना। और ये आपके लिए भी एक मेंटोर की तरह ही आएंगे आपकी लाइफ में। ये हस्बैंड या वाइफ कम और एडवाइज़र ज़्यादा होंगे आपके लिए। ये एक इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मैच्योर पर्सनालिटी, जो कि इस पेज से बिल्कुल नहीं मेल खाता। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको चूज़ करोगे। हम एंजल्स से आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। अभी भी कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, तो हम एंजल्स से पूछते हैं कि आपको क्या गाइडेंस एंजल्स की तरफ से मिल सकती हैं। आपके सामने ही निकालूंगी। यू आर रेडी, आप रेडी हो। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप तैयार हो, रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, एक नए फेस की तरफ जाने के लिए, एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, अब आपने अपना वो लव प्यार देना बंद कर दिया है, अकेले रहना सीख लिया है। अब आप रेडी हो चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर ये पास्ट का नन्ना मुन्ना राही वापस आता है तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। वेरी गुड, वेल डन। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं। ये पर्सन आपकी फैमिली की तरफ से भी आ सकते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी है, आपके ट्रेडिशन से बिलोंग रखते होंगे और इनके साथ आपकी शादी है, मैरिज कंफर्म है। बिग हैप्पी चेंजेस। ये यार ये वाला कार्ड बहुत बार आया है आज की रीडिंग में। शायद फर्स्ट में भी ग्रुप में आया था, सेकंड में भी आया था, अभी इसमें भी आया है। ठीक है, तो ये हैं आपके लिए एंजल मैसेजेस। और अब हम थोड़ा सा इनके फिजिकल अपीयरेंसेस की भी तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे एक और रीडिंग भी करनी है लास्ट। वेरी यंग, मैंने कहा था ना काफ़ी यूथफुल एनर्जी है, तो काफ़ी यंग एनर्जी है। लॉन्ग हेयर, कुछ लोगों के लिए काफ़ी बड़े लंबे बाल हैं इनके। ब्यूटी मार्क्स, तो इनको ब्यूटी मार्क हो सकते हैं फेस पर। एनिमेटेड आईज, राउंड फेस, और एक और देखेंगे हम शॉर्ट, तो मे बी ये थोड़ा हाइट में शॉर्ट होंगे। और ब्लैक कलर की क्लोथिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कलर का सूट इन पे अच्छा लगता होगा, ये बहुत ज़्यादा पहनते होंगे या आपने पहना हुआ है इस वक्त ब्लैक कलर का सूट। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, फाइनली ग्रुप नंबर 6 और ELQWNZ आपके हैं इनिशियल्स, या फिर आपने ये लेपिस वाला जो स्टोन है ये चूज़ किया है। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। तो यहाँ से हम कार्ड लेंगे एक, ये वाले कार्ड्स मैं आपके सामने ही लूँगी। एक कार्ड लेंगे यहाँ से। ओह, मिस्टिसिज्म, ओके। यहाँ से भी लेंगे हम 3 कार्ड्स। 3 3 3 3 कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? 1 कार्ड आ चुका है, ये है जी दूसरा कार्ड, और ये है जी तीसरा कार्ड। और बॉटम में क्या है? बॉटम में है ये सेपरेशन, द रिलेशनशिप इज़ ओवर। मे बी ये कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ आपका सब ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, सेपरेशन चल रही है, या फिर पता नहीं, देखते हैं। अभी तो मैंने कार्ड सारे नहीं देखे हैं, मैं ये वाला नहीं वो वाला डेक यूज़ करूँगी, ये डेक यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 5 कार्ड्स देखेंगे। लास्ट में हम एंजल्स के आपके लिए ना गाइडेंस भी देखेंगे और इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे कि ये दिखते कैसे हैं, जो भी पर्सन है ये। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। मुझे एक कार्ड और चाहिए, चलो खुद ही आ गया। ठीक है, और बॉटम में क्या है? बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, तो ये हम देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ।
लव, वाह, लव कॉन्क्यूर ऑल, अच्छा जी, इंटरेस्टिंग। एक्सपेंशन, यार ये रीडिंग भी इंटरेस्टिंग सी हो लग रही है मुझे। लेट्स सी इनमें क्या है। किस, मुझे यही था थोड़ा सा, आप देखना कि ये ट्विन फ्लेम हो, मुझे ट्विन फ्लेम नहीं पसंद। हो सकता है ये आपका हायर लेवल सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है। बाप रे, ये डॉगीज क्यों भग 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 कर रहे हैं। सो खैर एनीवेज, लोग मे बी, हाँ इससे एक साइन मिल रहा है कि मे बी हो सकता है कि आप दोनों का कोई ऐसा कनेक्शन हो। सो ये मैं कह रही थी कि हो सकता है कि ये रिश्ता ऐसा है कि आप दोनों तो राज़ी हों, आप दोनों तो, लेकिन लोग आप दोनों के पीछे बहुत बकबक करेंगे, मतलब लोग बहुत भौंकेंगे, बहुत ऐसे लोग जो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना जैसे बक 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 कि ये तो ऐसे ही है, ये तो वैसे हैं, मतलब आपको जज करना, इनको जज करना, ये जो पर्सन है। लेकिन ये जो पर्सन है ये लोगों की नहीं सुनने वाले हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है यिंग एंड यांग एनर्जी, ये एक बैलेंस कनेक्शन होगा, ठीक है, बैलेंस यूनियन हो रहा है यहाँ पर दो सोल्स का। हो सकता है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, आप इस पर्सन को ऑलरेडी अगर जानते हो तो आपको पता है, और ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव, ये एक अनकंडीशनल लव होगा, ठीक है। जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो ये एक अनकंडीशनल लव के साथ आएंगे, यहाँ पर कोई फेक लव नहीं है, ना ही इस इंसान के पास इतना कोई टाइम है कि ये ऐसी मतलब फजूल की टाइम पास करें, ठीक है। यहाँ पर भी देखो क्यूपिड एरो हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज इनविटेशन और मीटिंग। मुझे लग रहा है आपको कुछ इनविटेशन मिल सकती है, तो वहाँ पर आप कहीं जा रहे हो किसी पार्टी शादी में, आप तो कोई अगर आपको रिसेंटली इनविटेशन मिल रही है तो आप जाना ज़रूर, क्योंकि पॉसिबल है कि ये इंसान आपको वहाँ पर मिले, ठीक है। ये कोई ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं, या बहुत पैसे वाले हैं, या इनकी हैसियत काफ़ी अच्छी खासी है, पैसा बहुत है बंदे के पास, वो दिख रहा है। लेकिन पैसा तो है, लेकिन इस पर्सन के पास लव नहीं है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि जो भी इनसे मिलता है वो सिर्फ अपने मतलब के लिए मिलता है, पैसे को लिए मिलता है, क्योंकि ये पैसे वाले हैं। लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे ना, वर्थ वेटिंग फॉर, यानी जिस इंसान का आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, या आपको एक वेट था कि कोई ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आएगा, कोई ऐसा पर्सन, जैसे अक्सर लोग कमेंट भी करते हैं कि आता तो नहीं है, हम तो वेट कर रहे हैं। वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करोगे तो करते ही रहोगे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली रीडिंग है जो लोगों को एक ऊपर वाले पे भरोसा है और वो अपने काम में मगन है, वो बैठकर टाइम नहीं देख रहे हैं, या इधर उधर आकर जो है ना वो फिजूल की बातें नहीं कर रहे हैं कि आ तो नहीं रहा, इतने टाइम से वेट हो रहा है, हंसी मजाक उड़ाए जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग है। सो लेट्स सी, यहाँ से अब टैरो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फूल का कार्ड है। आपको पता है फूल, इसका मतलब ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। इस पर्सन के साथ फ्रेश एनर्जी दिख रही है मुझे, लेकिन अगर आप इन केस इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, या आप इस पर्सन से फ्रेंडशिप है या दोस्ती है, या काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो, और आपको पता है कि आपका इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन है, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या एक हायर लेवल सोल कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम ज़रूरी नहीं है, ट्विन फ्लेम क्योंकि बहुत रेयर होता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो ये इंसान, एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल भी है। ओ माय गॉड, यहाँ पर फैमिली का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड आज 6 के 6 कार्ड्स में शायद आया है, आई थिंक सो। हर्मिट, हालांकि मैंने दूसरी डेक मैंने ये रखी हुई है, तो मैंने मतलब सारे जो है वो एक ही डेक से रीडिंग नहीं की है, मैंने कुछ इससे भी की। इसमें भी हर्मिट का कार्ड बहुत आया है। कोई तो है जो यहाँ पर सारे कार्ड्स देख रहा है, सारे ग्रुप्स देख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, यानी आप सिंगल हो या अभी अकेले हो, या आप इस इंसान से तब मिलोगे जब आप बिल्कुल अकेले हो, किसी को डेट वेट नहीं कर रहे हो, या ये इंसान अकेले। अब ओह, 6 ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस, ये वाला कार्ड देखो। देखो यहाँ पर ना कितने सारे हाथ हैं, अब पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, नज़र आ रहा है, ये देखो कितने सारे हाथ हैं। अब पता ही नज़र आ रहा है कि नहीं, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, चलो मैं ऐसे दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे देखो कितने सारे हाथ हैं, सही है ना। और ये सारे हाथ, ये यहाँ पर एक हाथ है ऊपर, और इसके पास है इतने सारे सनफ्लावर का पूरा बंडल, और ये सारे हाथ कह रहे हैं ये हमें दे दो, ठीक है। सब यूँ, मतलब ये कोई ऐसा इंसान है जिसके पास पेंटिकल,
सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये पैसा देख रहे हो, इस इंसान के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और ये देने वाले हाथों में से, यानी लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, लोगों को देते हैं, ये वो इंसान है। कोई इनकी संस्था वगैरह या कोई इनका वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई एनजीओ वगैरह चलाते होंगे जहाँ पर ये बहुत ही गरीब लोगों को खाना खिला देना, इनके कोई ऐसे ज़रूर होंगे, ठीक है, जहाँ पर कोई किसी को खाना खिलाना या गरीबों की हेल्प करना, किसी को डोनेशन वगैरह देना, तो कुछ ऐसा इनका काम होगा। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर होंगी, फीमेल्स हैं, या अगर ये मेल हैं तो फीमेल्स होंगी, और अगर ये फीमेल है तो मेल्स होंगे, जो चाहेंगे कि ये जो अपनी ऑफ़र है ये हमें दे दे, क्योंकि देख रहे हो कैसे हाथ इनके सामने कि ये हमें दो, क्योंकि उनको पता है लोगों को कि इनके पास पैसा है, इस बंदे के पास पावर है, पोजीशन है, पैसा है। जो इनके ऑफिस में काम करती होंगी फीमेल्स, वो भी ये चाहती होंगी कि हमसे इम्प्रेस हो जाए, यार ये बंदा इम्प्रेस हो जाए, तो हो सकता है बॉस हो, लेकिन ये इंसान अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत आपसे कर रहे हैं, आपको चूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह बहुत बड़ी है, वजह है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये आपको देखते हैं कि यार कितनी सड़ू अकड़ू बंदी है, मैं इतना पैसे वाला बंदा, मेरे पास क्या पैसा, क्या खूबसूरती, क्या मेरे क्या मतलब क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी पावर पोजीशन है, और लोग मेरे पीछे भाग रहे होते हैं कि जी हमें मतलब लोग दुनिया मुझे जो है वो जी 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 करके बुला रही है, और ये है कि ये मुझे मुँह नहीं लगाती या लगाता, ये मेरे को एटीट्यूड दिखाता है, ये इतनी मतलब एटीट्यूड इन सेंस के इसको मेरे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरे साथ मेरे खुशामदें नहीं करती है, ये इसको पता है, इस क्वीन ऑफ सोर्स को पता है कि मेरी अपनी वैल्यू है, मेरी अपनी वर्थ है, और मुझे किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है। और आपकी ये जो क्वालिटी है ना, एक ये वाली क्वालिटी इस पर्सन को भा जाएगी, और इनको पता है आपके साथ एक नई शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि इनको पता है आप इनके पैसे के पीछे नहीं हो, ठीक है, आपको इनके पैसा पावर पोजीशन नहीं चाहिए। अरे मेरे बाप जाना यहाँ से, पी पी पी, एक तो ये मुझे बड़ा तंग करते हैं लोग, काश के कोई जंगलों में चली जाऊँ जहाँ पे सुकून हो, संन्यास ले लूँ मैं जहाँ पे मैं, वैसे एक्यूरियस जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, हमें ना ची चूँ बिल्कुल नहीं पसंद तो खैर एनीवेज, ये बिल्कुल आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी सेम है, एयर साइन, ठीक है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस आप हो सकते हो, तो बिल्कुल कोई ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी आप भी हो, आप भी कम नहीं हो किसी से, ठीक है, तो ये क्वालिटी आपकी इस पर्सन को भा जाएगी, अच्छी लगेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, 10 ऑफ पेंटिकल इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली है, बच्चे, फैमिली, जो कि बहुत अरसे अकेले रहने के बाद आप दोनों नई शुरुआत कर रहे हो, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पर भी वेटिंग है, यहाँ पर भी वेटिंग है, यानी बहुत अरसे सिंगल रहने के बाद आप ना डिसीजन लोगे। हो सकता है आपकी एज थोड़ी 30+ हो, 40+ हो, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इनके, या आपके भी हो सकते हैं, इनके भी हो सकते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल भी एक सॉलिड ऑफर को दिखाता है, तो ये पर्सन आपको ऑफर क्यों दे रहे हैं सॉलिड, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके पैसे रुपए के, आपका अपना ही लेवल है भाई एटीट्यूड का, ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर वर्गो की एनर्जी है, पाइसेस भी हो सकते हैं आप, या फिर ये पर्सन, तो सारे साइंस होते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्पेशली ज़्यादा स्ट्रांगली दिखते हैं वो मैं यहाँ पर पिक कर रही होती हूँ। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन सोशल साइट पर देखते हैं, क्यूपिड एरोज आपके आसपास, ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको होल्ड करना चाहते हैं, ये पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके साथ बहुत ज़्यादा दिख रही है, डिज़ायर्स दिख रहे हैं मुझे, लेकिन इनको पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आपको मतलब जीतना इतना ईजी नहीं है, तो मतलब बड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल से आपका दिल जीतना पड़ेगा, मतलब दिल जीतना आपका इतना ईजी नहीं है, ये इस पर्सन को पता है, इसीलिए ही तो आपको ये चूज़ कर रहे हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे ना, जैसे बहुत सारे लोगों को, देखो सक्सेस की भी यहाँ पर कार्ड दिखा है, एंजल्स ने पहले ही हमें कार्ड गिरा के दे दिए कि लो भाई, तो मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू और वर्थ का पता होगा, लेकिन इस पर्सन को काफ़ी सारे लोग जैसे इनके आसपास या इनके घर वाले या इनकी फैमिली फ्रेंड्स या जो भी इनको मना करेंगे, या वो नहीं चाहेंगे कि आप इनकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि आप दोनों में थोड़ा हो सकता है स्टेटस का डिफरेंस हो, ठीक है, तो इसीलिए लोग नहीं चाहे, हालांकि आपका एज दोनों का सेम दिख रहा है, मुझे कोई छोटा बड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन स्टेटस का थोड़ा हो सकता है, तो लोग इनको मना करेंगे या वही भौंकेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं चल पाएगा, लेकिन इनको लोगों की परवाह नहीं होगी, ये नहीं करेंगे परवाह लोगों की, ये इनको आप चाहिए हो, ये आपकी परवाह करेंगे, लोगों की नहीं करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हम एंजल्स से भी कुछ आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें एडवाइस दे दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। मैं आपके सामने कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड नो का आया है। अब ये नो का कार्ड क्यों आया है? देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। मे बी इस वक्त अगर आप किसी और कनेक्शन में हो तो आपको बोला जा रहा है कि नो, थोड़ा और वेट करो, क्योंकि तुम्हारे लिए, या इस वक्त अगर कोई और आपके पास ऑफ़र है तो वो आपको बोला जा रहा है कि वेट करो, क्योंकि इधर तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा बेटर ऑफ़र भेजी जा रही है, थोड़ा सा और वेट कर लो। ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है। बिग हैप्पी चेंजेस, ये वाला कार्ड भी बहुत आया है आज। बिग हैप्पी चेंजेस यानी कि थोड़ा और वेट करो, तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा अच्छी ऑफ़र और है। अगर तुम किसी काम चीज़ में या किसी कनेक्शन में उलझे हुए हो, उधर से खुद को बाहर निकालो, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस यानी ऐसी चेंजेस जो कभी तुमने सोचे भी नहीं हो, वो तुम्हारी लाइफ में आने वाले हैं इस इंसान के साथ। ये देगा आपको एक स्टेबल कनेक्शन, ये देगा आपको लव। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो हेल्पफुल पीपल, आप किसी हेल्पफुल पीपल्स, जो लोग आपको लगता है कि मेरे साथ मुखलिस हैं, आप उनसे एडवाइस या गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो कि क्या मेरे लिए ये सही है या नहीं है, आप गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है किसी पर, या कोई ऐसा इंसान जो आपको यकीन है कि ये इंसान मुझे सही सलाह देगा। और लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं। ब्लैक क्लोथिंग हो सकता है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, स्कार्स हो सकते हैं इस पर्सन को, यूरोपियन हो सकते हैं ये पर्सन, कर्ली हेयर्स हो सकते हैं इस पर्सन के। यहाँ पर मार्क आ रहा है, मैं बीच से भी एक निकालती हूँ। वाइब्रेंट अपीरियल हो सकता है इस पर्सन का, एक और हम बीच से निकालेंगे। रेड कलर यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है, और फ्रैक्कल्स हो सकते हैं। हेजल आइज, एवरेज हाइट एंड विच, मे बी विच क्राफ्ट वगैरह, या फिर काफ़ी इन चीज़ों में ये पर्सन हो, ठीक है। इंट्यूशन इनकी काफ़ी हाई फाई हो सकती है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग, लास्ट हमारी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।